अच्छा, तो पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम वीडियोस को कट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वीडियोस को अ, एक एक वीडियो के अंदर दूसरी वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो हम ट्रांजिशंस जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। प्रेजेंट लगाई है कुछ कुछ लोगों ने, तो अपना पूरा नाम लिख के और उसी लाइन के अंदर उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए, तो इंशाल्लाह इसको फिर मैं ले लूंगा, इसको इसको मैं प्रेजेंट आपकी अटेंडेंस जो है मार्क कर लूंगा। ठीक है, तो तमाम लोग अपनी जो है वो अटेंडेंस लगा दें, अपना नाम लिखें और उसी के आगे प्रेजेंट लिख दें उसी लाइन में, तो अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा, तो ये चीजें जो है वो कुछ लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है और अच्छा असाइनमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वेरी नाइस। अब जो है वो ये बताइए आप लोग कि किस किस ने नहीं किया है और कौन कौन जो है वो पहले स्टेज पे है कि उसने वेगास इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये भी जरा सा बताइए। वो कौन लोग हैं जिनका वेगास इंस्टॉल नहीं है अब तक? ठीक है, सबसे पहले तो वो लोग जरा सा हाथ उठा लें, हैंड रेज कर लें। अगर हैंड रेज नहीं करेंगे आई विल प्रिज्यूम कि आपका जो है वो वेगास चल रहा है। अच्छा, ठीक है, तो माज आप जो है वो अलग से मुझसे मिलिए ताकि आपकी जो है वो वेगा इंस्टॉल किया जाए। अच्छा, और कोई है जिसने कि वेगा इंस्टॉल नहीं किया है? वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि वेगस तो सब लोगों का इंस्टॉल हो गया। अच्छा, टाइम तो एक अलग बात है, कल मैंने जो है वो किया था, बहुत यानी रात में आप लोगों को असाइनमेंट दिया था, कुछ बिजी था मैं असल में इस वजह से। और क्या कहते हैं, बाकी जो है वो ये बताइए कि वो कौन लोग हैं जिनको के असाइनमेंट करने में इशू आ रहा है। ठीक है, वो कौन लोग हैं जिनको के असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करने में इशू आ रहा है, वो लोग जरा सा बताएं। एक मेरे पास कमेंट आया है कि निटी ग्रिटी डिटेल्स जो है वो बहुत सारी हैं, मैंने करने की कोशिश तो की है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये बहुत यानी हाउ डू आई से कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, इजी सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि हम कंप्यूटर चला लेते हैं और क्या कहते हैं, हम लोग जो है वीडियो अपनी सब लोग जो है वो ऑफ रखें। अच्छा, हम लोग जो है वो जिस तरीके से वर्ड या ऑफिस चला लेते हैं उस तरीके से तो आसान नहीं है, यकीनन एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है। तो जी, इकान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो पहन लीजिए। अच्छा, जाहिद भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर मैं जस्ट एंटर्ड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो जाहिद भाई मैंने ये पूछा, मेरा क्वेश्चन अभी ये है क्लास से कि वो कौन कौन है जिसने के वेगस इंस्टॉल कर लिया है? मेरा हो गया जनाब। माशाल्लाह। और असाइनमेंट ठीक है, मैंने कल रात को बड़ा लेट नाइट दिया था, लेकिन टाइम एक अलग बात है। वैसे ये है कि किसी को कोई इशू है असाइनमेंट को करने में या नहीं? अगर कोई इशू है तो उसको डिस्कस करें ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। शाई ना हो, हम सब लोग सीखने के लिए बैठे हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इशू नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है असाइनमेंट के ऊपर। जी सर। जब फाइल ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम करने के बाद उसको अलग से MP4 पर सेव करना हो, उस क्लिप को तो कैसे करेंगे? अच्छा, देखिए आपका जो क्वेश्चन है, इफ आई अंडरस्टूड इट करेक्टली, कि ट्रिम तो कर लिया हमने लेकिन अब मुझे उसको सेव करना है MP4, वो जो ट्रिम पार्ट है उसको, तो उसको कहते हैं रेंडर करना। ठीक है, अच्छा, रेंडरिंग जो है वो दैट इज समथिंग, हाउ डू आई से, इट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ। तो अच्छा, एक मेरे पास मैसेज आया है कि आई कैन नॉट डाउनलोड वेगस। तो भाई आप क्लास के बाद मुझसे जरूर राब्ता करें व्हाट्सएप के ऊपर, तो मिलके आपका जो है वो वेगस इंस्टॉल करवाते हैं। ठीक है, और ताकि आप आगे बढ़ सकें। अच्छा, तो अब देखिए आप लोग, क्या कहते हैं, जो मैं जो बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि हम कहाँ थे, मैं भूल गया इस बात को, कि ट्रिम करने के बाद, हाँ यस आई गॉट इट, ट्रिम करने के बाद जो है वो उसको सेव कैसे करेंगे MP4 या व्हाटएवर। तो देखिए, ट्रिम करने के बाद उसको सेव कैसे करेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेंडरिंग। ठीक है, उस रेंडरिंग एक खुद एक टॉपिक है और उस टॉपिक को जो है वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, क्योंकि उसके अंदर एक मेजर चीज ये होती है कि आपने रेंडर करना कैसे है। आपने जो जो आउटपुट फाइल चाहिए आपको,
वो तो MP4 तो चाहिए, लेकिन ये है कि उसकी हाउ डू आई से उसकी ऑडियो प्रॉपर्टीज क्या हो, उसकी वीडियो प्रॉपर्टीज क्या हो, उसकी रेजोल्यूशन क्या हो, उसका फ्रेम्स पर सेकंड क्या हो, जो पहली क्लास में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। मैं इंशाल्लाह उसको पढ़ाऊंगा तो आपको जो है वो फिर समझ में आएगा। इस वक्त वो एक टॉपिक है इन एंड ऑफ इटसेल्फ, तो इस वक्त मैं उसको नहीं वो कर रहा, क्या कहते हैं, छेड़ रहा। जी शहजादा आजम, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज। नहीं है सवाल और आप लोगों के कोई क्वेश्चंस भी नहीं है, तो आई प्रिज्यूम के सभी लोग जो है जितना पढ़ाया गया है उसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं। हमने कुछ चीजें तो देखी थी, ट्रैक्स हमने देख लिए थे, कट और जॉइन वीडियो हमने देख लिया था, कट और जॉइन ऑडियो ट्रैक्स अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह। और ये अभी सवाल भी किया था किसी ने क्लास के शुरू में, तो उसको अभी देख लेते हैं इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। ऐड, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इसके ऊपर आज काम करते हैं और पैन क्रॉप विंडो के ऊपर भी कुछ काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ऑडियो ट्रैक्स का बताता हूँ। अच्छा, तो ऑडियो ट्रैक, लेट्स से कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी आ रही है। गुड गुड गुड। अच्छा ठीक है, मैंने एक फॉर एग्जांपल, ये एक मेरे पास बहुत लंबा सा ट्रैक है। इस ट्रैक के अंदर मैंने एक इसको कट किया, लेट्स से एक छोटी सी क्लिप निकाली, इसका जो लेफ्ट और राइट है उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैं अगर मैं इसके शुरू में ले जाऊंगा, उसको पता ही लगता है कि ये जो क्लिप है इसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है ना। तो इस क्लिप की ड्यूरेशन जो कि बड़ी छोटी सी लग रही थी, इस क्लिप की ड्यूरेशन इज लाइक अराउंड 5 मिनट्स, ठीक है, ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन को शेयरिंग इसकी स्टॉप करूंगा और फिर दोबारा से स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोग जो है वो वॉइस भी सुन सकें मेरे कंप्यूटर की। एक सेकेंड। अच्छा, तो अब अगर मैं इसको प्ले करूं तो मेरे पास आसी अल्लाह की तरफ, हाँ, यानी जो एक, ठीक है, ये मुदस्सिर भाई की मेरे पास वॉइस जो है वो आ रही है। अच्छा, सबसे पहले तो लेट्स से कि हमें ये करना है कि लेट्स से कि हमारे पास कोई और ऑडियो ट्रैक है, उसको अगर हमें इसकी जगह लाके लगाना है तो उसका क्या तरीकेकार हो सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से शायद ये शेयर नहीं किया है। लर्न वेगस प्रो कहाँ है भाई? लर्न वेगस प्रो, हाँ, ये मैंने शेयर नहीं किया है, मुझे याद दिलाइएगा, मैं इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा। इसके अंदर काफी सारी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ सैंपल वीडियोस हैं, कुछ टॉरेंट फाइल्स हैं, वक्त के साथ इनको मैं इनके बारे में आपको बता दूंगा। कुछ रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज के अंदर जो है वो आपको, हम जब ओवरलेस पढ़ेंगे तो आपको ये ओवरलेस की वीडियो समझ में आ जाएंगी, ओवरले क्या चीज होती है। आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसको आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है इस वक्त समझने की, जब आगे आएगा तो आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल वीडियोस तो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। मैं इंशाल्लाह ये पूरा का पूरा फोल्डर आप लोगों से शेयर कर लूंगा कि इसके अंदर से कोई भी चीज आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो कर लें, ठीक है ना। अभी इस वक्त हम जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर। रिसोर्सेज के अंदर बैकग्राउंड हम करके लिखा हुआ है, तो ये बैकग्राउंड हम की साउंड है, ठीक है। ये साउंड क्या है, इसको मैं यहाँ पे लाके ड्रॉप करता हूं अगर, तो मुझे जो है वो समझ में आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये बैकग्राउंड हम क्या चीज है। अच्छा, इसको मैं यहाँ प्ले नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। देख रहे हैं क्या चीज है? बस ये की साउंड है, दैट्स इट, नो म्यूजिक इन्वॉल्व। तो अब हम जो है वो करेंगे ये, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर हमें किसी साउंड ट्रैक को बेहतर करना हो, उसके पीछे ज्यादातर लोग जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं। हमने म्यूजिक तो नहीं लगानी, हमने इस किस्म के जो के साउंड है ये लगाने होते हैं। और भी बहुत सारे साउंड वेब के ऊपर मिल जाते हैं, अगर आप लोग उसको डाउनलोड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अच्छा जी, एक सेकंड जरा सा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमें 3 ट्रैक्स आ गए, एक वीडियो ट्रैक है और 2 जो है वो ऑडियो ट्रैक्स हो गए। पिछली क्लास में हमने, हाँ एक मिनट भाई, मैं जरा चैट देख लूं, कुछ मैसेजेस आए हुए हैं।
अच्छा, प्रेजेंट लग रही है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। कुछ लोग बता रहे हैं कि उन्होंने होमवर्क कर लिया, वेरी गुड। अच्छा, तो हाँ, एक तो मैंने ये काम ये किया था, आई डोंट नो आप लोगों ने इसको रियलाइज किया कि नहीं किया। हाँ, देखिए ये जो ट्रैक है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको पकड़ के और इसको इस तरीके से आगे ड्रैग कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये यहां से यहां तक पूरा हो। तो ये कुछ नहीं करेगा सिवाय इसके कि यहां से इसको रिपीटिशन के ऊपर लेके आ जाएगा। इस ट्रैक को ये रिपीटिशन के ऊपर लेके आ जाएगा कि यहां से आगे ये सॉन्ग या व्हाटएवर हम की जो साउंड है, यहां से ये शुरू हो रही थी, तो ये साउंड जो है वो यहां से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये काम हो गया आसान सा। अच्छा, आप लोग म्यूट कर लें जरा सा प्लीज। अच्छा, तो हम जो है वो आगे चलते हैं। अब एक तो ये काम हो गया कि ट्रैक है। अच्छा, दूसरा काम क्या है, अगर इंडिविजुअली किसी ट्रैक को मुझे म्यूट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूं, चाहे वो ऑडियो ट्रैक हो चाहे वो वीडियो ट्रैक हो। ये देखिए एम का बटन जो है ये म्यूट हो जाएगा। तो ये ट्रैक म्यूट हो गया का मतलब ये है कि मुदस्सिर भाई की जो आवाज थी वो तो म्यूट हो गई और सिर्फ ये वाला ट्रैक रह गया। अब इसको मैं प्ले करूंगा तो ये आप लोगों को सुनाई देगी ये आवाज। ठीक है, ये आवाज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग इसको ओवरडू कर देते हैं। जब लोग ओवरले, जब ये लोग जो है वो वॉइस ओवर जब लगाते हैं तो ओवरले कर देते हैं, सो मच सो कि जो इंसान का जो एक्चुअल मैसेज है वो ही लॉस्ट हो जाता है उस बैकग्राउंड नॉइस या बैकग्राउंड वॉइस के अंदर। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो ये पेन स्लाइडर है हमारे पास जो कि लेफ्ट और राइट को वो करेगा। मैं इसको अगर लेफ्ट कर दूं, अगर जो लोग दो हेडफोन्स लगाए हुए हैं उनको ये इफेक्ट इसका समझ में आएगा कि उनके सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ईयर में ये आवाज आएगी, ये जाएगी। अगर मैं इसको राइट पे ले जाऊं तो उनके सिर्फ राइट ईयर के ऊपर ये आवाज आएगी। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एक तो ये बात हो गई लेफ्ट और राइट की, कि अगर किसी को आपको जो है वो वॉइस को लेफ्ट और राइट के अंदर जो है वो आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, वापस मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ। एक और चीज है यहाँ पे, ये वॉइस जो है वो जैसा मैंने कहा कि ये शोर बहुत ज्यादा है। अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं इसको अनम्यूट करके प्ले करूं तो मुदस्सिर भाई की बोला आवाज तुम समझ में नहीं माँ आएगी। कसम तुम अब तुम्हारे लिए क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा शोर है कि मुदस्सिर भाई की आवाज नहीं समझ में आएगी। तो उसका तरीकाकार क्या है? उसका उसका तरीकाकार ये है कि ये आपको जो है वो वॉल्यूम स्लाइडर नजर आ रहा है। इस वॉल्यूम स्लाइडर के जरिए से मैं आवाज को इसकी तेज भी कर सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। अब देखिए मैंने इसको कम की तरफ कर दिया। ठीक है, वापस मुदस्सिर भाई का जो ट्रैक है उसको मैं म्यूट कर रहा हूं, इसको मैंने -9 डेसिबल कर दिया। वॉइस नॉइस को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं उसको मेजर करते हैं डेसिबल के अंदर। तो अब देखिए ये आवाज को क्या हुआ, कम है, इतनी कम नहीं, और कम करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल आवाज बहुत मिनिमम, बहुत थोड़ी सी रह गई। ठीक है, बिल्कुल अगर आप हेडफोन लगाएंगे तो आपको नजर आएगा। विजुअली आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आउटपुट मीटर के अंदर ये आवाज जो है वो बहुत थोड़ी सी है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, देखिए आउटपुट मीटर बढ़ गया। इसको मैं कम कर दूं तो आउटपुट मीटर बहुत थोड़ा सा रह गया। ठीक है, इतना कम भी नहीं करना कि आवाज आए ना, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि जो एक्चुअल मैसेज है वो प्रॉब्लम में आ जाए। ठीक है जी, मेरे ख्याल में हाउ डू आई से इतना काफी है। यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर स्लाइडर से जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप माइनस, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे करना है 25 तो मैं इसको -25 यहाँ पे टाइप करके कहीं और क्लिक कर दूं तो ये -25 पे चला गया। अब अगर मैं मुदस्सिर भाई की जो वॉइस है उसको मैं अनम्यूट करता हूं तो ये दोनों मुझे एक साथ नजर आएंगी। किबला जो था वो बैतुल मुकद्दस था और अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए खाना काबा को दोबारा से किबला बनाया। पहले दारी बात आदम अलैहि समझ में आया? मुदस्सिर भाई की वॉइस भी हमें सुनाई दे रही है और हमें जो है वो एक बैकग्राउंड जो वॉइस है वो भी सुनाई दे रही है। तो ये दोनों जो है वो चीजें हमारे सामने आई। किसी ने अभी शुरू में सवाल किया था कि अगर हम वॉइस को हटा के और कोई और वॉइस जो है वो लगाना चाहें तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये अभी आपके सामने मैंने तकरीबन कर ही दिया कि एक वॉइस को हटा के और दूसरी वॉइस जो है वो लगा दी। अगर मैं इसको म्यूट कर दूं तो एक्चुअल ट्रैक तो खत्म हो गया और सिर्फ ये, इसको मैं चाहूं तो यहाँ इस ट्रैक को मैं राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक भी कर सकता हूं। ठीक है ना, तो ये ट्रैक पूरा का पूरा जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर ये देखिए डिलीट ट्रैक का बटन है, मैंने ट्रैक डिलीट किया तो अब मुदस्सिर भाई की वॉइस मौजूद ही नहीं रही, खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ यही जो की साउंड है सिर्फ ये रही और वीडियो है। ठीक है, कंट्रोल जी कर देते हैं। कंट्रोल जी से क्या होता है, जो भी काम किया होता है हमने वो अंडू हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं बहुत सारे मैसेजेस आ गए, मैं उन मैसेजेस को देख रहा हूं। आप लोग जो है वो अब
सवालात कीजिए, जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन माइक अनम्यूट कीजिए और सवालात कीजिए। गो अहेड। देखो मैं आई हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए। सर ये बात आपसे पूछनी थी कि जो वीडियो की जो वॉइस है, कभी हम स्ट्रेच कर देते हैं तो वो बहुत स्लो उसकी आवाज़ आ रही होती है, यानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है, और कभी तेज़ हो जाती है। तो हमें कैसे पता चलेगा जो स्पीकर की ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो कितनी है, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करें। अच्छा, अगर मैं आपकी बात सही, अगर मैं आपका क्वेश्चन सही करता हूं, अच्छा ये कोई सवाल कर रहा है सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है, तो भाई आप ग्रुप में हैं, जिस ग्रुप के अंदर आप, मैंने तो मीटिंग लिंक भेजा है। आपको जो मीटिंग लिंक, जो आदमी जिस मीटिंग आवाज़ से आपने कट रही है। ज्वाइन किया, अच्छा जिस मीटिंग को, एक मैं आपके सवाल के बाद में आता हूं। मैं, किसी ने मुझे चैट में पूछा है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो मेरा वो जो आदमी जो आपको मीटिंग का लिंक भेज रहा है वो मैं ही हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, चैट में भी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, आपके सवाल के ऊपर आते हैं। सर आपका जो सवाल है वो ये है कि कभी ऐसा होता है कि जो स्पीकर है उसकी आवाज जो है वो क्या कहते हैं, फास्ट वॉइस में वो बोल रहा है, कभी वो क्या नाम है, स्लो वॉइस में बोल रहा है। आपका सवाल यही है? अगर मैं सही समझाऊं तो अपना माइक जरा अनम्यूट करके बताइए, मेरा क्वेश्चन मैं सही समझाऊं? सर यही क्वेश्चन था मेरा कि जब हम उसको लेके आते हैं इस सेट के ऊपर, तो कभी हम उसको स्ट्रेच करते हैं, कभी स्लो और कभी अनस्ट्रेच करते हैं, तो उसकी जो ओरिजिनल वॉइस की जो स्पीड है उसको हम मिस कर जाते हैं। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, जो आपने स्ट्रेच तो करना ही नहीं है, मतलब अभी तक जो मैंने आपको जितनी क्लासेस भी पढ़ाई हैं उसके अंदर मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया है कि आप इसको यहां से पकड़ें और स्ट्रेच कर दें, ये बात तो मैंने नहीं पढ़ाई अभी तक। या इसको आप जो है वो कम कर दें, ये वाली बात भी नहीं पढ़ाई मैंने, ठीक है ना। तो इन दोनों चीजों को अभी मत इस्तेमाल करें। ऑडियो ट्रैक के अंदर तो ये करना मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम होता है। वीडियो ट्रैक के अंदर ये होता है कि अक्सर ऐसी वीडियो जिसको कि हम फास्ट फॉरवर्ड के अंदर चलाना चाह रहे हो, कोई स्लो वीडियो या वीडियो को स्लो करना चाह रहे हो, तो वीडियो ट्रैक के अंदर तो हम ये काम करते हैं। ऑडियो ट्रैक में मुझे इसकी एप्लीकेशन नहीं पता, अगर कोई होगी भी तो मुझे नहीं पता कि मैं वॉइस को किस तरीके से करूं। तो मैंने आपको ये सिखाया पिछली क्लास में कि आपने वीडियो को ट्रिम करना है, ट्रिम करने के बाद उसको आपने ड्रैग और ड्रैग करना है ऐसे आगे या पीछे, बस। आपने अगर इस वॉइस को अगर आप इस तरीके से छेड़ेंगे तो प्रॉब्लम है वो, आई मीन दैट वुड बी एन इशू, ठीक है ना। तो उसको अभी मत करिए, मैं इंशाल्लाह जब वीडियो के अंदर वो आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। जो भी एनोटेशन से खेल रहे हैं भाई, खेलना बंद कर दें। अच्छा, तो एक तो ये सवाल, एक तो ये बात हो गई। अब आप लोगों को ये बात सबके समझ में आ गई कि ऑडियो ट्रैक जो है उसको, किसी ऑडियो ट्रैक को किसी भी वीडियो के अंदर से उसका ऑडियो ट्रैक कैसे चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड वॉइस, बैकग्राउंड नॉइस किस तरीके से डाली जा सकती है, ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक को खत्म कर दिया जाए और एक अपना ऑडियो ट्रैक बना दिया जाए। जैसे अक्सर जो है वो इस किस्म की वीडियोस होती हैं कि असल में जो है वो आदमी कुछ और बोल रहा होता है और वो नहीं होता, और फिर उसकी जगह कोई और चीज मॉर्फिंग करके कोई और वर्ड जो है वो समझ में आ जाता है। तो आप लोग बताइए, ये आप लोगों को तमाम को समझ में आ गया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो अनम्यूट करें और मुझे बताएं कि इस चीज के अंदर क्या बात समझ में नहीं आई। बड़ा सिंपल सा है। प्रोजेक्ट मीडिया के अंदर जाएंगे तो प्रोजेक्ट मीडिया वैसे ही मैं लेके आया। देखिए, जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट मीडिया डायरेक्ट टाइमलाइन के ऊपर मैंने ड्रॉप किया था, यहाँ से एक बार और जल्दी से बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ बैकग्राउंड वॉइसेस हैं, बैकग्राउंड नॉइजेस हैं, ठीक है ना। एक ट्रैक मैंने लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट टाइमलाइन पे डाल दिया था, तो वो खुद ब खुद ऊपर देखिए जो प्रोजेक्ट मीडिया है उसके अंदर खुद ब खुद वो आ जाता है।
ठीक है ना। उसके बाद जो है वो उसका मैंने लेफ्ट और राइट अगर मुझे एडजस्ट करना हो, जो कि नहीं करना पड़ा तो कर सकते हैं। उस ट्रैक की जो वॉइस है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जो आउटपुट है, ओवरऑल आउटपुट, ट्रैक की नहीं, ओवरऑल आउटपुट जो है वो उसकी जो वॉइस है उसको कैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसको कैसे हाई या लो कर सकते हैं, ओवरऑल जो ट्रैक है, ओवरऑल जो एंड प्रोडक्ट है उसकी, कोई बता सकता है? मास्टर बस में। कहाँ है वो? मुदस्सिर भाई की ये जो स्क्रीन के साइड में। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मास्टर जो ऑडियो है उसके अंदर जो है ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे ट्रैक की कोई भी प्रॉपर्टीज हो, अगर मैं मास्टर वॉल्यूम को ही यहाँ पे रख दूं तो आप लोगों को वो पूरी ओवरऑल आवाज ही कम हो जाएगी, चाहे वो कितने भी ट्रैक्स हो, उनकी कोई भी प्रॉपर्टीज हो। ये मास्टर वॉल्यूम है जो कि कम और ज्यादा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, इसी तरीके से जो मास्टर जो है उसको जो है वो आप मास्टर को जो है वो आप उसके ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी लगाएं तो वो हमारे सामने जो है वो क्या कहते हैं, वो ओवरऑल पूरी की पूरी जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड वीडियो है, उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है। और मैं ये भी कर सकता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर कोई चीज लगाऊं, ठीक है। अच्छा जी, ऑडियो को हमने पढ़ लिया, आज क्वेश्चन आया था इस वजह से, ठीक है। अब इस ट्रैक को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको म्यूट भी कर सकता हूं, मैं इसको चाहूं तो राइट क्लिक करके डिलीट ट्रैक कर सकता हूं, उस ट्रैक के ऊपर करके मैं डिलीट कर सकता हूं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, आपको कुछ और चीजें मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल वीडियो इफेक्ट्स के अंदर नहीं, पहले हम प्रोजेक्ट नोट्स के ऊपर भी नहीं जाते हैं। हाँ, आज जो है वो आपको क्या चीज बताई जाए। चलें, आज जो है वो हम थोड़ा सा मीडिया जनरेटर्स को देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को तो जरूर कीजिएगा, है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बात आप लोगों को समझ में ना आए तो उसको फौरन पूछ लें आप, ठीक है। अच्छा जी, मीडिया जनरेटर्स के ऊपर हम जाते हैं। मीडिया जनरेटर्स बड़ी जबरदस्त चीज होती है, इसके जरिए से जो है वो हम बहुत सारे काम जो है वो ले सकते हैं। कौन से काम ले सकते हैं वो अभी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बड़ा पसंद है कि अगर किसी वीडियो को एक ओल्ड लुक देनी हो या उसको आपको फोकस करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुदस्सिर भाई का जो फेस है उसको जो है वो हमने फोकस करना है, तो ये देखिए ये एक मीडिया जनरेटर है, ये मैं यहाँ पे लेके आया, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसकी किसी प्रॉपर्टी को अभी मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ क्लोज कर रहा हूँ। तो क्या होगा ये देखिए, अब क्या हुआ, ये आपने देखा जो टॉप राइट के ऊपर जो मुदस्सिर भाई की जो वीडियो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आया कि ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो एक एम्फेसिस में आ गई, ठीक है। इस तमाम काम के अंदर हमारे पास जो हमें जो करना होता है वो यही करना होता है कि हम कोई ऐसी चीज, अच्छी चीज बनाएं जिसको कि जब व्यूअर देखना शुरू करे तो वो उससे जो है वो क्या कहते हैं, उसको छोड़ के बीच में पॉज करके या कि उसको आगे ना निकल जाए, ठीक है। कंटेंट तो एक चीज होती है लेकिन प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो मीडिया जनरेटर के अंदर मैंने जो है वो आपके सामने ये मैं लेके आया कि इस तरीके से हम इसको ला सकते हैं। अच्छा, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। किसी भी लेयर की प्रॉपर्टी, ये देखिए यहाँ पे मीडिया जनरेटर के अंदर ये वाला आप आइकॉन यूज करेंगे, ये जो छोटा सा आइकॉन है जनरेटेड मीडिया, क्लिक ऑन द सेटिंग्स और जनरेटेड मीडिया इवेंट, ये जब जैसे हमने क्लिक किया तो अब मैं इसको क्या कहते हैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका सेंटर जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये मैं कम और ज्यादा कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या ये है कि इसको मैंने और ओपन कर दिया और इस तरीके से ग्रेडियंट के अंदर मैंने कर दिया। 2 को मैं ड्रैग करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ देखिए सिर्फ कॉर्नर्स पे रह गया, राइट साइड के ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा है, या ये है कि थोड़ा सा और अंदर तक कर दिया। ब्लैक कलर ही क्यों रखें, ग्रीन कलर क्यों ना रखें, या ब्लू कर लें या रेड कर लें, आपके ऊपर है, आप जो सा कलर आपको पसंद है वो आप रखें। उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हो, ये आप देख रहे हैं, ये अब ट्रांसपेरेंसी, ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी को जो है मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक। तो ये हमारे सामने जो है वो सिंपल उसके अंदर ये ऑप्शंस हैं।
इसी के अंदर बहुत सारे जो है वो प्री डिफाइंड है। ये प्री डिफाइंड वही है जो कि लीनियर व्हाइट एंड ब्लैक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कर लेता हूं तो ये लीनियर व्हाइट एंड ब्लैक है, और इसके बाद मैं अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊं तो ये देख रहे हैं आप, एक तरफ से जो है वो लाइट आती हुई सिर्फ आपको नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वो लीनियर लिया हुआ है। इस किस्म की वीडियो के लिए इतना अच्छा नहीं है, और वीडियोस जब हम देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, लीनियर से आगे बढ़ते हैं, लीनियर ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट। ये देखिए ब्लैक टू ट्रांसपेरेंट है। ये रेड एंड ग्रीन है। अगर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा ही आपको कलरफुल कोई चीज करनी है तो ये रेड एंड ग्रीन है। उसकी ओपेसिटी जो है वो आप कम कर लेंगे तो आपको जो है वो पीछे जो एक्चुअल वीडियो है वो भी आपको नजर आ रही है, या ये है कि नहीं आ रही। और इक्लिप्टिकल ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये तो हमने देखा था। इक्लिप्टिकल हमने जो है वो ट्रांसपेरेंट टू ब्लैक, ये इसके ऊपर ज्यादा हमने काम किया था। इक्लिप्टिकल रिंग जो है ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको मैं एक और चीज जब पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा एडवांस है, उस वक्त हम इसको यूज करेंगे अगर रिपल इफेक्ट जो है वो हमें लेके आना है। रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट टू ब्लैक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इससे खेलिए, इससे आपको बड़ा मजा आएगा। आप इसको जो है वो खेल सकेंगे कि क्या चीज कैसे है, किस चीज को आप किस तरीके से कर सकते हैं। कोई डेजर्ट और आसमान है और उसके ऊपर आपने ओवरकास्ट करना है, तो ये आप देख रहे हैं, ये सब आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हम एक और काम करेंगे, एक और मजेदार चीज दिखाते हैं। उससे पहले जरा मैसेज चेक कर लूं, कोई मैसेज आया है। किसी और वीडियो पे अप्लाई करके दिखाएं, तो जिस वीडियो पे चाहें उस वीडियो पे आप इसको अप्लाई कर लें। मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं रिसोर्सेज के अंदर आऊं और अगर मैं कहूं कि एग्जाम्पल वीडियोस नहीं, यहाँ से एक फॉर एग्जाम्पल बर्ड की एक वीडियो उठा लेते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं बर्ड की वीडियो लेके आ गया। बर्ड की वीडियो मैंने वीडियो ट्रैक के ऊपर डाली। उसके बाद इक्लिप्टिकल को जो है मैंने यहाँ तक ड्रैग कर दिया, तो ये देखिए ये जो इक्लिप्टिकल है ये इस बर्ड की वीडियो के ऊपर भी आ गया। ठीक है। इससे पहले जो बर्ड की वीडियो है वो ऐसी है कि ये बर्ड की वीडियो, हाँ चलें जी यहाँ से प्ले कर देते हैं। ये देखिए ये बर्ड की वीडियो है आपके सामने। ठीक है। अब मैं क्या कहते हैं, इसके ऊपर अगर मुझे यही डालना है इक्लिप्टिकल, तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए आपके सामने बर्ड को मैंने ज्यादा एम्फेसिस कर दिया, फोकस कर दिया। ये नहीं डालना, ये नहीं पसंद, कोई और डालना है तो कोई और डाल लें। फॉर एग्जाम्पल ये स्क्वायर वाला डाल लेते हैं। ठीक है जी। ये स्क्वायर वाले को जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा ये स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज कम ज्यादा कैसे करना है ये आपके सामने मैंने कर दिया। ये देखें आपको उसका नजर आ रहा है कम ज्यादा किस तरीके से करना है, ये देख रहे हैं आप। 2 1 ये इस तरीके से, तो ये भी हमारे सामने आ गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमारे सामने हैं। अच्छा जी, अब एक और चीज मैंने आपको लास्ट ट्रैक में, लास्ट उसके अंदर मैंने आपको सिखाई थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि वो हर जगह यूज होती है, हर जगह। वो क्या चीज है? एनिमेशन। ठीक है। ये ट्रैक है फॉर एग्जाम्पल यहां से लेके यहां तक, लेट्स से 1 मिनट का। ठीक है। कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अच्छा, नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो ये है ट्रैक। ठीक है। लेट्स से कि मैं इसको एनिमेट करना चाह रहा हूं कि ये जो शुरू हो वो किसी और तरीके से हो और खत्म किसी और तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या किया? ऐड की फ्रेम। उसके बाद मैंने क्या किया? मैं आगे आया। ठीक है। 1 मिनट जरा सा, ये एक चीज यहाँ पे मैं ले आऊं। हाँ, लेट्स से कि यहां से मैंने शुरू किया। ठीक है। और ऐड की फ्रेम किया, ये एक की फ्रेम ऐड हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं टाइमलाइन के अंदर अपने मैं यहां पे आया इस जगह के ऊपर, और इसको मैंने, बल्कि नहीं डायरेक्ट इस जगह पे आ जाता हूं, और इसको जो है वो मैंने इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कर दी काफी सारी। मैं ड्रास्टिक चेंज इस वजह से कर रहा हूं ताकि हमें नजर आए, समझ में आए कि चेंज हो रहा है। ठीक है। ये उसके करने के बाद मैंने एक और की फ्रेम ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी ये प्रॉपर्टीज है। इस ये जो हमने जो मीडिया जनरेटर के अंदर जो हमने कलर ग्रेडियंट लगाया है उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं, और इस जगह के ऊपर ये प्रॉपर्टीज हैं। इनके बीच में ये खुद से इसको एनिमेट करना चाहिए। अब देखिए मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं तो आहिस्ता 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 ग्रेडियंट कम होते 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 वीडियो जो है वो डार्क होती रहेगी। समझ में आ रही है बात?
ये जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो ये मैं आपको देना चाह रहा था। ये आप देख रहे हैं वीडियो जो है वो डार्क हो रही है। अच्छा, ये डार्क हो के फिर उसके बाद वो वापस जा रही है, वो क्यों जा रही है वो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन इस वक्त जो है आपके सामने मैंने ये देखा, ये देखिए वीडियो की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, कि ये देखिए ये ज्यादा डार्क है और कम डार्क है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये चीज क्या हुआ कि मैंने इसको एनिमेट कर दिया। किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉपर्टी को मैं एनिमेट कर सकता हूं, कोई भी चीज हो तो उसको मैं टाइमलाइन के ऊपर मैं एनिमेशन में, मैंने आपसे कहा था कि वो हर चीज के अंदर यूज होती है, जो एनिमेशन है उसको जो है हम हर चीज के अंदर यूज करते हैं। सही है। अच्छा भाई, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। इसके अंदर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करें और बताएं प्लीज। सब लोग कर लेंगे ये? कैसे करते हैं? मीडिया जनरेटर, मीडिया जनरेटर में गए, उसके बाद वो प्रॉपर्टी ली, उसको ड्रॉप किया, दैट्स इट, और इसके बाद हम कर लें। अच्छा, वेरी गुड, जजाकल्लाह खैर। मगरिब की नमाज का जो है वो टाइम हो गया है, ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तकरीबन 8-10 मिनट का, और आप लोग जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद मीटिंग ऐसे ही चलती रहेगी। प्रैक्टिस करने के बाद जैसे ही कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम जो है वो अ, आपसे क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर करें। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आई विल प्रिज्यूम कि आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, विच मीन्स कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, और पीछे की चीजें समझ में नहीं आएंगी तो प्रॉब्लम होती जाएगी, आगे कंपाउंड प्रॉब्लम होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, ओके, तो नमाज के बाद, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरुहु। अच्छा भाई, आई एम बैक। सवालात देख लेते हैं पहले। एक सवाल आया, सर हाउ डिड यू गेट टू मीडिया जनरेटर। अच्छा देखिए, ये प्रोजेक्ट है हमारे पास और इसके अंदर जो है, इसका जो इंटरफेस है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये प्रोजेक्ट मीडिया है हमारे पास, ये एक्सप्लोरर विंडो है, ये ट्रांजिशंस हैं, ये वीडियो इफेक्ट्स हैं और उसके बाद जो है वो मीडिया जनरेटर्स है, ठीक है, और प्रोजेक्ट नोट्स है। अब मीडिया जनरेटर्स बहुत सारे हैं, उनमें से एक दो मैंने अभी आपको बताया, इंशाल्लाह आगे की क्लास में मैं आपको और मीडिया जनरेटर्स भी बताऊंगा। तो आई होप के ये आपके समझ में आ गया होगा। अब्दुल्ला फारूक साहब ने जो सवाल किया था, भाई कैन नॉट हियर एनीथिंग, इज इट हैंग। नहीं भाई, मैं नमाज पढ़ने गया था। ओके, ठीक है। आप साबिर साहब, आप जो है वो अपने नाम के आगे प्रेजेंट लिख दीजिए, तो इंशाल्लाह आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अपना नाम लिखिए, पूरा नाम, और उसके आगे प्रेजेंट लिख दीजिए, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, कोई सा मसला नहीं। अच्छा भाई, तमाम लोग, अब आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या जो है वो इशू है, क्या चीज समझ में आई, क्या चीज नहीं समझ में आई, या फिर ये है कि हम आगे बढ़ें। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक, है यही समझूं मैं। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए अपनी जरा स्क्रीन की अच्छा, एक सवाल आया है कि कैन यू टेल मी द ऑप्शंस दैट आई नीड टू सेलेक्ट व्हाइल रेंडरिंग। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, और उसको जो है वो एक क्लास में हमें देखना था। लेकिन मतलब वो एक पूरा एक सब्जेक्ट है वो, आई वुड से कि उसको जो है वो अभी हम ना टच करें। हाँ बिल्कुल, FPS क्वालिटी, रिजोल्यूशन, 4K, देयर आर सेवरल थिंग्स जो कि आपको, ऑडियो का बिट रेट, बहुत कुछ जो है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है ना। मैं आपके लिए आसान बात कर देता हूं कि प्रीसेट्स हैं कुछ, ठीक है, उन प्रीसेट्स के जरिए से जो है वो आप रेंडरिंग कर लीजिए। अगर आपको बहुत करना ही है, हर सूरत ही करना है, तो प्रीसेट्स हैं उसके अंदर। इंटरनेट का प्रीसेट जो है वो कोई भी उठा लीजिए, ये देखिए यहाँ पे तमाम के तमाम हैं, इसके अंदर जो है वो प्रीसेट्स उठा लीजिए, उस प्रीसेट्स के अंदर आपको जो है वो जो चीज पसंद आ रही है उसको आप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, ये सोनी एबीसी एमबीसी के अंदर अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीसेट्स नजर आ रहे हैं, ये देखिए, ये इन दो में से कोई एक यूज कर लीजिए, इंटरनेट वाला 1920 या 1280, ठीक है ना। ये 720p है, ये 1080p है। अब इसकी मजीद डिटेल्स मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूँ, मजीद डिटेल्स जो है वो बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह जब इसकी क्लास होगी तो। अच्छा, कोई क्वेश्चन, अभी तक जितनी चीजें पढ़ी उसके अंदर सबको सब कुछ समझ में आ रहा है भाई, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन 1 सेकंड के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, तो फिर उसके बाद जो है वो इसको देखेंगे। मैं मीटिंग यहीं पे रहेगी, मैं एक काम करना चाह रहा हूँ असल में। अच्छा जी, चैट के अंदर सवालात आ रहे हैं जी, कोई क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं भाई, हमें तो नहीं समझ में आता था शुरू में जब पढ़ते थे तो। या आप लोग अभी तक फियरफुल हैं कि सवाल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मार्क्स वार्क्स ना कट जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई, बताएं, सवालात करें, खुल के सवालात करें भाई। इतना आसान नहीं है ये सॉफ्टवेयर के एक बारी में इंसान करे और सीख जाए। अच्छा जी, तो कोई सवाल नहीं है, अच्छा ठीक है, चलें, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हम फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से एक मीडिया जनरेटर है, उस मीडिया जनरेटर के पीछे हम जो 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 हमारा जो एक्चुअल वीडियो ट्रैक है उसको हम ले गए, ठीक है। अच्छा, लेट्स से हम इस ये डायरेक्टरी, आई होप कि आप लोगों को ये मेरी जो फाइल है वो नजर आ रही हो। ये मैंने जो है वो वहां से ये फाइल उठाई, क्या कहते हैं, शटर स्टॉक से, ठीक है। शटर स्टॉक से मैंने ये फाइल उठाई और इस फाइल को जो है वो
हमारे पास है, या ये एक फाइल है फॉर एग्जांपल हमारे पास। आवाज सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही, स्क्रीन मैंने शेयरिंग खत्म की थी। अच्छा देखिए, ये प्रोजेक्ट डायरेक्टरी है लर्न वेगास प्रो, ये इंशाल्लाह जो है मैं शेयर कर दूंगा, अगर ना करूं तो मुझे कोई याद दिला दे। इसके अंदर बड़ी सारी रिसोर्सेज हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने इसका जो है वो आपसे जिक्र किया था। एक और काम करते हैं इससे पहले कि मैं अगले उसके ऊपर जाऊं, अक्सर मैं काम कर रहा होता हूं तो मैं नवा स्टूडियोज के लिए काम कर रहा होता हूं। नवा स्टूडियोज जो है वो जो जहां से हम लोग आपको ये तमाम चीजें पढ़ा रहे हैं, लेट्स से कि मैंने जो है वो यहाँ पे जो मैं वीडियो प्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो मैंने नवा एजुकेशन का लोगो लगाना है उसको, लेट्स से। तो बड़ा आसान सा काम है, ये नवा एजुकेशन का लोगो है, मैंने उठाया इसको यहाँ पे डाल दिया। अब सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट बात है, कोई ये बताए कि इसको चलो छोटा बड़ा तो कर लेंगे, लेकिन आप में से कोई ये बात बताए कि ये सही उसके अंदर है, सही जगह के ऊपर डाला है, या मैं जो हूँ वो इसको ट्रैक जो है वो इसका सही है, या एक ट्रैक नीचे लेके जाऊं, दो ट्रैक नीचे लेके जाऊं, क्या करूं? इसके बारे में कोई कुछ बताए भाई, ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कैसे होना चाहिए, जल्दी से बताइए। नहीं, सही हो रहा है। इसको अगर आप नीचे डालेंगे तो फिर जो है वो ये नीचे चला जाएगा, वो नजर नहीं आएगा। इसको ऊपर वेरी गुड रखने के लिए वेरी सबसे गुड ऊपर रखना वेरी गुड पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, जबरदस्त जो है वो जवाब दिया मुझे भाई। आपका नाम नहीं पता, बहुत माजरत। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं इसको नीचे डाल दूं, जो इन्होंने बात कही ना, वो ये कही कि अगर मैं इसको नीचे डाल दूं और इसको मैं ऊपर ले जाऊं, तो जो नवा स्टूडियोज है हमारे पास, यानी ये जो लोगो है हमारे पास, ये लोगो भी जो है वो इक्लिप्स के पीछे छुप रहा है। आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? अगर मैं इक्लिप्स को थोड़ा सा और बढ़ा दूं ताकि और ज्यादा बात समझ में आ जाए, तो आप देख रहे हैं लोगो भी जो है वो इक्लिप्स के पीछे जो है वो छुप रहा है, ठीक है। लोगो यूजुअली इक्लिप्स के ऊपर होना चाहिए। अगर मैं इसको और पीछे ले गया तब तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वो क्या कहते हैं, जो वीडियो ट्रैक है उसी के ऊपर आ जाएगा ये, ठीक है ना। और मुदस्सिर भाई के पीछे चला गया तो इसका मतलब है कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात तो सबसे बड़ी अच्छी कही कि भाई इसको जो है वो आपने सबसे ऊपर रखना है, ताकि ये जो है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आए। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। उसके बाद मैंने आप लोगों के सामने अभी भी इसको छोटा किया, हालांकि जब मैंने इसको डाला था तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ रहा था। वो छोटा कैसे किया? बड़ा आसान था। यहाँ पे पैन और क्रॉप विंडो के ऊपर हमने पहले भी आपको बताया था, इसको जूम आउट किया, माउस के व्हील से मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, और उस जूम आउट करने के बाद ये जो क्रॉस है, मूव फ्रीली, ये जो है वो सेलेक्ट होना चाहिए, तो जिंदगी आसान है। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? हॉरिजॉन्टल मूव। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता हूँ, यानी सॉरी, इसको जो मैं हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं कर सकता, ये मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं लेकिन ये वर्टिकल मूव नहीं हो रहा। अगर मैं इसको वर्टिकल रखूंगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कर सकता हूं, इसको मैं हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर सकता, व्हाटएवर आई डू, ठीक है। फ्री के अंदर अगर मैं कर लूंगा तो मैं हर तरफ मूव कर सकता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे इसका क्या करना है, इसका साइज जो है वो छोटा या बड़ा करना है। इसका साइज जो है वो ये देखिए, मुझे ये लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये साइज बेहतर है, ठीक है। इस साइज के बाद इसकी जो लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे डाल दी। इसको मैं अगर जूम इन कर लूं तो मुझे ये ग्रिड लाइंस भी नजर आ रही हैं कि इसकी जो लोकेशन है वो इस वक्त किस जगह पे है और कैसे है और कितनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू के हम काम जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये चक्कर है, ठीक है जी। ये बहरहाल एनीवेज, इसको जो है वो आप खेलेंगे थोड़ी देर, आपको इसको समझ में आ जाएगा कि आप इसको किस तरीके से कहाँ पे इसको टॉप राइट के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक। ये एक बात हो गई। एक तो मैंने मीडिया जनरेटर के थ्रू बताया, एक मैंने ग्राफिक्स फाइल के थ्रू बताया। अब मैं आपको एक अगले थोड़े से एडवांस टॉपिक के ऊपर लेके जा रहा हूँ कि लेट्स से ये ट्रैक भी डिलीट कर देते हैं, इस ट्रैक की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया जी डिलीट ट्रैक, ये हमारे पास आ गया डिलीट ट्रैक। इस वीडियो को भी डिलीट करते हैं। इस ये जो करके जो साउंड थी, इसको भी जो है वो हम डिलीट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक शॉर्ट क्लिप छोटी सी मेरे पास है, मैं आपको यहाँ पे लेके गया था। मेरी जो है वो स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही हो, तो ये एक ओल्ड टीवी है, शटर स्टॉक से एक पिक्चर है, ये एक स्टिल पिक्चर है, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि मुदस्सिर भाई एज इफ के इस टीवी के अंदर नजर आए, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे जगह है ये मेरे पास रह जाए। ये नीचे जो जगह है इसका मेरे पास इस्तेमाल कुछ और है। अगर आप लोगों को याद हो एग्जाम्पल वीडियो के अंदर जब मैंने आपको दिखाई थी, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो नीचे हमारे पास जो है वो हम ये करते थे कि यहाँ पे जो है वो जो टॉपिक होता था वो लिखा हुआ होता था। ये आप लोगों को वीडियो नजर आ रही है,
ठीक, तो ये टॉपिक जो है वो मैं इस फाइल के अंदर यहाँ पे नीचे लिखूंगा और यहाँ पे मुदस्सिर भाई इस टीवी के अंदर मुझे नजर आए। ठीक, मेरा अब ऑब्जेक्टिव ये है। इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए इस वक्त एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये पूरी की पूरी एक इमेज है। इस इमेज को यहां से मुझे आसान अल्फाज में इसको यहां से जो है वो काटना है कि यहाँ पे मुझे जो है वो एक विंडो नजर आ जाए जिसके पीछे मैं वो वीडियो जो मुदस्सिर भाई की है वो मैं ले आऊं, ताकि मुदस्सिर भाई का जो फेस है वो नजर आए। मुश्किल अल्फाज में इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। यहां से ये जो दरमियान वाली जो जगह है ना, इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है। असल जो ऑब्जेक्टिव है ना हमारा वो ये है कि इसको अगर हम ट्रांसपेरेंट बना लेंगे तो पीछे जो इसके जो भी चीज आएगी वो हमें नजर आ रही होगी। ठीक, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ये जो चौकोर चौकोर डब्बे जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, गूगल के ऊपर कभी आप जाएं तो बैकग्राउंड इमेज या इसके में कोई भी चीज अगर आप सेलेक्ट करें तो उसके अंदर वहां पे ट्रांसपेरेंट भी करेंगे तो आपको जो चीजें नजर आती हैं कि अच्छा भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, एक कोई लोगो है फॉर एग्जांपल, और मैं जो हूँ वो आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं एक लोगो है गूगल के ऊपर जाके और मैं सर्च करता हूँ तो मैं कहता हूँ जी विंडोज लोगो। ठीक, ये विंडोज लोगो है। अगर मैं इसको कहीं भी लेके आऊंगा, लेट्स से ये इसके इमेजेस के अंदर मैं चला जाता हूँ, इस विंडो के लोगो को मैं करता हूँ कॉपी इमेज और उसके बाद मैं इसको लेके आता हूँ। आई होप कि यहाँ पे इस तरीके से तो नहीं आएगा मेरे ख्याल में। हाँ, इस तरीके से तो नहीं आएगा। अच्छा चले, मैं इसको लेट्स से पावर पॉइंट के अंदर ले जाता हूँ और मैं करता हूँ पेस्ट। अब आप ये देख रहे हैं ये लोगो जो है वो इसके साइड में जो बैकग्राउंड था व्हाइट, वो जो है वो मेरे पास है। इंशाल्लाह फोटोशॉप पढ़ेंगे तो ये आप लोग सही तरीके से सीखेंगे कि इस व्हाइट को हम हटा भी सकते हैं। लेकिन आसान काम क्या है कि मैं यहाँ पे लिख देता विंडोज लोगो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंसी जो है वो किस तरीके से अचीव होती है, ये आप देख रहे हैं जो आपको ये जो ऐसे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है। ये ट्रांसपेरेंसी GIF फाइल या JPEG फाइल के अंदर अचीव नहीं होती, ये ट्रांसपेरेंसी अचीव होती है PNG फाइल के अंदर। अगर मैं इसको सेव करूं तो वो PNG फाइल के अंदर है, लेकिन इस वक्त मैं कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया। ओहो, अच्छा ये जो है वो इस वक्त नहीं आ रहा है, ये इन्होंने धोखा किया हमारे साथ या हमने इसको सही तरह नहीं समझा। इसको सेव इमेज एज करते हैं तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये JPEG इमेज है। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आता हूँ, सेव इमेज एज करता हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा नहीं, नहीं नहीं, ये कुछ और हो रहा है मेरे ख्याल में। इसको मैं अगर सेव इमेज एज करके PNG कर लूँ तो शायद हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा जी, हालांकि लिखा हुआ तो क्लीन PNG है लेकिन ये PNG है नहीं। ये क्या चक्कर है भाई? क्लीन एजर फ्री डाउनलोड, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाए तो हमें पता लग जाए। बाईसाइकिल कहाँ है जी? ये बाईसाइकिल है। अच्छा, हाँ जी, ये सही आ रहा है। ये डाउनलोड में सही हो रहा है। मेरे पास जो है वो उसका इशू था। ये जो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था ना वो सही। अब आप ये देख रहे हैं कि ये इमेज तो इतना बड़ा है लेकिन जो पीछे इस इमेज के पीछे जितनी चीजें हैं वो सब की सब हमें नजर आ रही है। आप लोगों को समझ में आ रही है बात? कोई आप मुझे चैट बॉक्स में या वैसे बता दें माइक अनम्यूट करके कि ये जो ट्रांसपेरेंसी वाला जो चक्कर है वो आप लोगों को समझ में आ गया कि एक इमेज है जो कि ट्रांसपेरेंट है हमारे पास। जी अच्छा जी, जी यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमें ये काम खुद से करना है। हमें ये काम वापस बैक टू आवर बिजनेस, हमें ये काम खुद से करना है। हमें ये काम जो है वो इस वाले इमेज के ऊपर करना है जो हमने शुरू किया था। ठीक है, अगेन इस इमेज के ऊपर काम करने के लिए असल में तो ये काम होता है फोटोशॉप के ऊपर। इंशाल्लाह आपको जो है वो आपके जो फोटोशॉप के टीचर हैं आफाक, वो आपको तरीके से बताएंगे। मैं ये काम जो है वो आसान तरीके से, जो आप लोगों के पास रोजमर्रा के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसके अंदर ये काम कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोगों को मेरी पावर पॉइंट की स्क्रीन नजर आ रही है इंशाल्लाह। पावर पॉइंट के अंदर मैं इस इमेज को लेके आया
अच्छा ये बात अगर आप लोगों के समझ में ना आए ना ज्यादा तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। पावर पॉइंट के अंदर मैं इस इमेज को लेके आया, बल्कि पावर पॉइंट के अंदर लाने से पहले मैं इस इमेज को ओपन करता हूं, राइट क्लिक, ओपन विद, ये मैं बाद में बताऊंगा ये अब काम मैं क्यों कर रहा हूं, इस वक्त समझाऊंगा तो शायद ज्यादा समझ में ना आए, ठीक है जी। ये मैंने इमेज लिया, इस इमेज को मैंने फिल कर दिया, कोई अच्छा सा कलर ले लेते हैं जी, लाल कलर, ठीक है। ये पूरा मैंने बीच में लाल कर दिया, क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जो मुझे ट्रांसपेरेंट बनानी है। फाइल सेव एज किया जनाब अली जेपैग के अंदर, जेपैग के अंदर मैं इसको वहीं पे करता हूं जहां पे कि मुझे ये काम करना है। ओल्ड टीवी डैश रेड करके मैंने इसको जेपैग के अंदर सेव कर लिया। अच्छा ये भी देखिए, मैं इसको जेपैग में सेव कर रहा हूं, आई होप के इट विल वर्क, कोई इशू नहीं है, नहीं हुआ तो वापस को रिविजिट करेंगे। मेरे पास ओल्ड टीवी रेड आ गया, ठीक है। आसान काम करना है कि इस रेड को अब ट्रांसपेरेंट बनाना है, उसका सबसे आसान काम पावर पॉइंट में होता है, बड़ा पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। इसको ट्रांसपेरेंट बनाने का तरीका क्या है, इमेज सेलेक्ट किया, जिस कलर को भी ट्रांसपेरेंट बनाना है, पिक्चर फॉर्मेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस वक्त हम हैं, कलर की विंडो के अंदर क्लिक किया, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक। अच्छा इससे पहले एक छोटा सा काम मैं करके दिखाता हूं आपको, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ट्रांसपेरेंसी जो हुई है वो हुई क्या है, ठीक है जी। ये एक मेरे पास क्या कहते हैं इक्लिप्स मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने कर दिया सेंड टू बैक, तो ये इक्लिप्स इसके पीछे चला गया, इस इमेज के पीछे नजर नहीं आ रहा। अब मैं वापस अपने मास्टर इमेज के ऊपर आया जिसको मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में आया, कलर के अंदर क्लिक किया, सेट ट्रांसपेरेंट कलर करके स्क्रीन में जिस कलर को भी मैं क्लिक कर दूंगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक। क्या हुआ है जनाब, ये रेड कलर पूरा का पूरा जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये ब्लू कलर उसके पीछे जो ड्रॉन था वो हमारे सामने आ गया। अब अगर मुख्तसर अल्फाज में बताऊं, वो ब्लैक मैंने क्यों हटा के उसको रेड किया था, नहीं तो ये सब कुछ यहाँ जो बॉर्डर है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाता, ये बॉर्डर भी ट्रांसपेरेंट, ये मुझे नहीं करना था, ठीक है जी। सवालात आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। यस अंडरस्टूड, वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा भाई अब इसको ट्रांसपेरेंट तो हो गया, अब इसको कैसे इसको यूज करें, राइट क्लिक करें, सेव इमेज, कहां गया भाई, दोबारा से राइट क्लिक करते हैं, हाँ सेव एज पिक्चर। जैसे ही मैंने इसको सेव एज पिक्चर किया तो ये जो है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट था ये, तो इसको जो है वो यहाँ पे लेके आए, यहां से मैं अगर पीएनजी नहीं सेलेक्ट करूंगा तो ये ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। पीएनजी फाइल के अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी होती है, पीएनजी फाइल ना हो जेपैग हो तो ट्रांसपेरेंसी नहीं सेव होती। तो मैंने किया जी ओल्ड टीवी विद ट्रांसपेरेंसी, आई होप के स्पेलिंग सही हो या नहीं हो, जो भी व्हाटएवर, ठीक है जी। पावर पॉइंट का काम खत्म हो गया, मेरे पास ओल्ड टीवी विद ट्रांसपेरेंसी के नाम से एक फाइल आ गई, ठीक। इतनी बात किसी के समझ में ना भी आई हो तो कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब बातें आपने बड़ी डिटेल से उसके अंदर पढ़नी है, जो आप लोग फोटोशॉप का कोर्स इसके बाद करेंगे। वेगस के अंदर दोबारा आते हैं, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये जो मुदस्सिर भाई की पिक्चर है इसको उसके पीछे लेके जाना है, ऑब्जेक्टिव ये था हमारा। यहाँ से आए जनाब वेगस, वेगस के अंदर आए, टाइमलाइन के ऊपर इसको यहाँ पे जो है वो हमने ड्रॉप कर दिया इस इमेज को, जो कि ट्रांसपेरेंसी वाला इमेज है, ठीक है जी। समझ में आ गया सबको, कैसा है, कुछ बेहतर हुआ, कुछ इफेक्टिव हुआ, कुछ जबरदस्त, यानी एक जिद्दत आई चीज के अंदर, ठीक है। ये अब आप देख लीजिए इमेज जो है वो उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सही नहीं था, ठीक है। अच्छा एक बात, तो यहां तक ये बात समझ में आ गई सब लोगों को जो कुछ मैंने अभी तक बताया? हाँ भैया, रेज हैंड हुआ है जनाब अली, रेज हैंड बताइए, चैट कहाँ गई, हाँ चैट विंडो ये रही, हाँ चैट विंडो, जी जी जी, हाँ भाई रेज हैंड किसका है बताएं, क्वेश्चन करें। आप बस जल्दी से दोहरा सकते हैं फिर से, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अच्छा दोहरा देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोई? अच्छा भाई यस सब लोगों ने कहा है, एक साहब ने कहा है, अच्छा एक क्लैपिंग भी, माशाल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। अच्छा तो इसको तो क्लियर कर देते हैं। अच्छा भाई यहाँ तक जो है वो हमारे सामने
ये आ गया। नहीं, सबने नहीं करनी थी भाई, मैं वो एक का हाथ देखा था तो मैंने कह दिया भाई जज़ाकल्लाह। अच्छा तो क्या कहते हैं, अब हमारे सामने जो है ये आ गया है कि हमारी जो एक्चुअल वीडियो है वो पीछे चली गई और जो जो उसको जो है वो हम एक फ्रेम के अंदर ले आए। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। ये एक इशू छोटा सा है कि आप अगर देखें यहाँ पे तो फ्रेम जो है वो छोटा है, वीडियो जो है वो उससे बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि पिक्चर का जो एस्पेक्ट रेशो था वो सही नहीं था। जो ये जो फाइल है इसकी रिजोल्यूशन कुछ और थी, जो वीडियो है उसकी रिजोल्यूशन कुछ और है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट की रिजोल्यूशन 640 बाय 360 है, जबकि जो वीडियो है इसकी रिजोल्यूशन कुछ और है। तो जो एस्पेक्ट रेशो है वो मैच नहीं कर रहा। तो लेट्स से कि ये जो इमेज है ना, ये जो फ्रेम जो है, इसको मुझे स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा और इसको स्ट्रेच करना है कि ये वीडियो के जो कॉर्नर्स हैं इनको ये इनकम्पास कर ले। तो मैं कैसे करूंगा, कोई बता सकता है? अनम्यूट करें, बता दें। क्रॉपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जनाब। तो हम इसका पैन क्रॉप वीडियो जो विंडो है, अच्छा ये कैसे, ये देखिए, इसका अगर इसका करना है, वीडियो छोटी करनी, ये भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। आपका जो प्रोजेक्ट है उसके साथ ये अलाइंड है, जो आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन है, तो उसको वैसे ही रखें। ठीक है, हमने इसको सही कर लेते हैं। हम पैन क्रॉप जो है उसको क्लिक किया, उसको क्लिक करने के बाद जो है वो हम इसको हॉरिजॉन्टल के अंदर रखते हैं। थोड़ा सा इससे खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है वो काम करना है। ठीक है जी, ये आपके सामने देख रहे हैं आप लोग के क्या जिसे कहते हैं हो रहा है और किस तरीके से हम जो है वो इसको कर रहे हैं। ओहो, अच्छा ये तो छोटा हो रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये यहाँ पे आ गया, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसको बीच में लेके आते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आया है, इसको यहाँ पे ऐसे करें ताकि ये आ जाए। अच्छा, एक काम और बहुत आसान हो सकता है, ये देख रहे हैं आप, काफी सारा तो फिक्स हो गया है, छोटा सा और थोड़ा सा रह गया है, ये साइड के ऊपर जो राइट और लेफ्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा है ना, तो ये हम करेंगे। एक काम और बड़ा जबरदस्त हो सकता है। अच्छा ये देखिए, मोर और लेस अच्छा खासा भी हो गया था। अच्छा, एक काम बड़ा जबरदस्त है जो कि हम कर सकते हैं कि हम जो अपना इमेज लेके आए ना, उस इमेज को ही हम जो है वो सही एस्पेक्ट रेशियो से लेके आए। ठीक है, ये भी एक काम है जो कि हो सकता है। अच्छा, मोर और लेस ये हो गया है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं हम उसके अंदर डिटेल में नहीं जाते हैं। हल्की हल्की सी लकीर टॉप बॉटम और राइट के ऊपर रह गई है, लेकिन ये है कि वो इसी विंडो से होगी। ठीक है जी। अच्छा, एक काम जो मैं ये कह रहा था वो ये है कि हम, इससे ज्यादा आसान काम ये था कि हम इमेज को ही फिक्स कर लेते, यानी जो हमारा जो सोर्स इमेज है ना, उसी को जो है वो हम फिक्स करके लेके आते। उसका बड़ा आसान तरीका था, ये यहाँ से इसको मैं इमेज को सिलेक्ट करूं, इसका एस्पेक्ट रेशियो ये कर दूं। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं? मैंने इमेज को स्ट्रेच कर दिया, राइट क्लिक करके मैं करता हूं जी सेव पिक्चर एज, और उसके बाद मैं उसको लेके आ जाता हूं, कहाँ था हमारा पीएनजी फाइल, ये था ओल्ड टीवी पीएनजी ट्रांसपेरेंसी, इसको 2 कर देते हैं, 1 करेंगे तो वो मीडिया उसी को जो है वो उठा लेगा। तो एक तो ये देख रहे हैं आपके सामने, इसको काफी सारा हमने जो बेहतर कर दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि मीडिया जो है वो दूसरा वाला लेके आए जाए हम, उसका एस्पेक्ट रेशियो जो है वो थोड़ा सा बेहतर है इसके मुकाबले में, और फिर इसको जो है वो हम कर लें। अच्छा ये देखिए, इस अब ये दो इस वक्त हमारे सामने हैं। इस वीडियो ट्रैक को, जो कि पहले वाला वीडियो ट्रैक है, उसको मैं सिर्फ म्यूट का बटन दबाऊंगा तो वो बेशक वहां पे रहे, लेकिन वो खत्म हो गया। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट मेरे पास जो है मेरा इमेज आ गया। तो एस्पेक्ट रेशियो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि हमें हमेशा देखना चाहिए। ठीक है, एनोटेशन से ना खेलिए। अच्छा, अब
जनाब क्वेश्चंस, पहले तो मैं जरा ये देख लूं कि मेरे पास मैसेजेस क्या क्या हैं। अमेजिंग जी, इट लुक्स अमेजिंग। हालांकि कितना आसान है। वी विल हैव होमवर्क टुडे जी, वी विल हैव टुडे। सर कोई और सा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं वेगस की जगह? सर वो कर लीजिए, मैं नहीं सिखा सकता वो। एंड यू कैन एक्सप्लेन द ट्रांसपेरेंट कलर वन मोर टाइम। जी अच्छा, अभी बता देता हूँ ट्रांसपेरेंट, दोबारा से बता। सर कैन यूज अनदर सॉफ्टवेयर इंस्टेड ऑफ वेगस? भाई वेगस की क्लास है तो आप कोई और सॉफ्टवेयर जब यूज करेंगे तो कैसे वेगस के ऊपर काम कर सकते हैं? फिर आपको वेगस, हाँ मतलब अब लेयर्स आपको पता है लेयर्स क्या चीज होती है। लेयर्स का कॉन्सेप्ट हर वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में होता है। कॉन्सेप्ट वाइज तो आप सीख जाए, लेकिन फिर मैं वो नहीं सिखा सकता ना। आप इस बात को समझेंगे, हम इस वक्त एक चीज पढ़ रहे हैं। अब मैं क्या कहते हैं, अगर कोई चीज सिखा रहा हूं तो उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम चीजें बताऊंगा। सारे शॉर्टकट्स मैंने आपको बताए थे, एस बताया था, मीडिया जनरेटर। कोई और सॉफ्टवेयर होगा वो उसको कोई और नाम दे रहा होगा, वीडियो इफेक्ट्स की बजाय जो है वो कोई और नाम दे रहा होगा, तो वो मतलब इट डज नॉट वर्क। ठीक है, अच्छा जी। ट्रांसपेरेंसी एक बार और बता। देखिए ट्रांसपेरेंसी अगर आपके समझ में नहीं आई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी ये है कि ये एक मेरे पास इमेज था यहाँ पे, ठीक है जी, ये इमेज था, यहाँ से हम शुरू हुए थे, ठीक है। इस इमेज को मुझे इसके पीछे, इस फ्रेम के पीछे मुझे वीडियो को लेके आना था। उसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम इसको, इस वीडियो को जो है वो हम इस फ्रेम को, ये जो विंडो है इसको हम ट्रांसपेरेंट कर ले, वीडियो को जो है वो पीछे ले जाए। नहीं, एक और तरीका भी हो सकता है। अच्छा बाय द वे, एक और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं वेगस के अंदर इस जो इमेज है उसको मैं पीछे डालूं। यानी ये जो इमेज है इसको मैं सबसे पीछे डाल दूं, ठीक। जो वीडियो ट्रैक है, जो मेरा वीडियो ट्रैक है, उसको मैं पैन क्रॉप विंडो में जाऊं और उसको मैं किसी तरीके से फिक्स कर दूं, फिट कर दूं इस क्या कहते हैं, इमेज के पीछे। समझ में आ रही बात? तो ये भी एक काम हो सकता है, बट दैट्स लाइक टू मच। यानी हमें हमेशा जो काम करना होता है वो एफिशिएंसी उसकी देखनी होती है कि हम एफिशिएंट जो है वो काम कर सकें। हाउ टू ऐड टाइटल्स इंशाल्लाह बताएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं भाई, टाइटल्स बताएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, तो अब देखिए एक दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं, ये मेरा ये लेयर है, अच्छा मैं इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। सबसे ऊपर वीडियो है। एक तरीका तो ये था ना कि ट्रांसपेरेंसी, पहले तो मैं बात कंप्लीट कर लूं। तो ट्रांसपेरेंसी, मैंने इसको ट्रांसपेरेंट कर लिया। इस ट्रांसपेरेंट को मैं अपनी वीडियो के अंदर लेके गया और उसके बाद उसको मैंने वीडियो के आगे रख दिया। तो मुदस्सिर भाई जो है वो सिर्फ उतनी जगह से नजर आ रहे हैं हमको, जो मुदर्रिस हैं उतनी जगह है जो कि ट्रांसपेरेंट है हमारा हिस्सा। अगर कोई और हिस्सा ट्रांसपेरेंट कर लेते तो वीडियो का वाला हिस्सा भी नजर आता। अगर मैं इसको जो है वो हटा दूं, इस ट्रैक को अगर मैं म्यूट कर दूं, तो ये देखिए ये पूरी वीडियो है और ये जो है वो हमारे पास जो ट्रांसपेरेंट हिस्से के अंदर है वो वीडियो है। ये एक तरीका नहीं है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लेके जाता हूं सबसे नीचे और उसके बाद मैं पैन क्रॉप विंडो में आता हूं और मुदस्सिर भाई की जो वीडियो है उसको मैं अगर छोटा कर दूं, तो ये देख रहे हैं आप ट्रांसपेरेंसी जो है वो हो या ना हो, अगर मैं मुदस्सिर भाई की वीडियो को किसी तरह यहाँ पे लाके फिट कर दूं तो वीडियो आगे आ जाएगी। अच्छा, लेकिन प्रोफेशनली अब इसको हम कर लेंगे, सही सही इसको हम कर लेंगे, कोई सी टेंशन नहीं है। लेकिन प्रोफेशनली स्पीकिंग ये बात जो है वो हमारे लिए, हमें हर काम जो है वो एफिशिएंसी के साथ करना होता है। अगर मैं वीडियो की प्रॉपर्टीज को छेड़ूंगा और वीडियो के अंदर कोई चीज ऐसा काम करूंगा तो वो चीज बहुत ज्यादा जो है वो रिसोर्स कंज्यूमिंग होगी। आप समझ रहे हैं बात को? ये जो चीज है जो मैं काम कर रहा हूं कि अगर वीडियो को मैं, वीडियो की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको छेड़ूं, उसको ऊपर नीचे करूं या ज्यादा एनिमेशंस लगाऊं, या ये है कि मैं ज्यादा वो करूं, ये चीज ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग है। ये आपको कब पता लगे? जब रेंडरिंग करेंगे। इस वीडियो को अगर इस वक्त आप रेंडर करेंगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू जो हमने पहले वाला काम किया था, जिसके अंदर के हमने जो है वो इमेज को जो है वो ऊपर रखा था, वीडियो को टच नहीं किया था और इमेज को जो ऊपर लेके आए थे। अगर आप इस प्रोजेक्ट को रेंडर करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा, दूसरे प्रोजेक्ट को रेंडर करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। ये इंशाल्लाह आप लोगों को वक्त के साथ ये चीजें खुद बहुत पता लगेंगी। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे, गलत काम करेंगे, गलत चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, गलतियां करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा होगा, तो फिर आपको समझ आएगा। जिन लोगों के पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है वो जब रेंडरिंग करेंगे और वो करेंगे तो वो ऐसे काम करेंगे तो उनके लिए तो और ज्यादा स्लो हो जाएगी चीजें, मतलब हैंग भी हो जाएंगी कि काम भी नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ऐसा भी होगा। तो जनाब ये है हमारे पास। किसी ने होमवर्क पूछा? अच्छा भाई, होमवर्क सबसे पहले तो दो चीजें,
एक तो ये कि आप लोगों को जो पिछला होमवर्क दिया था, सॉरी मैं लेट हो गया था, और कैन यू शो हाउ टू मेक इट रेड अगेन? मेक इट रेड अगेन, अच्छा मेक इट रेड कैसे करना है? वो मैं एमएस पेंट में गया था, देखें एमएस पेंट के अंदर गया था, पेंट हर जगह पे होता है। मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूं जो कि हर कंप्यूटर में, विंडोज के 10 में बाय डिफॉल्ट होती है। ये सब चीजें आप टेंशन ना लें, बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, ये सब चीजें आप बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा स्टॉक इमेज था, ये हमारा डिफॉल्ट इमेज था, ये मैं लेके आया था। यहाँ पे मैंने इसको ये किया था कि ये देखिए ये फिल था, ये फिल के अंदर कोई भी कलर ले लें आप। मेरा मकसद ये था ब्लैक ना हो, ठीक है ना, पर्पल ले लूं, ग्रीन ले लूं, ब्लू ले लूं, इट डज नॉट मैटर, रेड ले लूं, और रेड को मैंने सेलेक्ट किया, ये फिल हो गया, दैट्स इट, ठीक है। और भी मैं किसी भी चीज को सॉलिड वो हो उसको मैं कर सकता हूँ, इट डज नॉट मैटर, ठीक है। अच्छा ये सब चीजें बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, फोटोशॉप में बड़ी डिटेल से आपने पढ़ना है, आप इसकी टेंशन ही ना लें, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने आपको ये जो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी निकाली थी, ये मैंने पावर पॉइंट से निकाली थी। ये ट्रांसपेरेंसी भी आप निकालेंगे उससे, फोटोशॉप में, ठीक है। इसमें ये बड़ी बेसिक सी चीज है, बहुत जिसे कहते हैं मतलब हाउ डू आई से, बहुत ही बेसिक सी पहली दूसरी क्लास की चीज है इंशाल्लाह, जो आफाक भाई आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। हम वीडियो एडिटिंग की तरफ चलते हैं। तो वीडियो एडिटिंग में जो आज हमने सीखा वो ये सीखा कि किस तरीके से हम एक वीडियो ट्रैक को पीछे लेके जाएं और उसके आगे एक इमेज लेके आ जाएं। होमवर्क की तरफ जाते हैं दोबारा। होमवर्क जो है वो मैंने आप लोगों को लेट दिया था, इस वजह से कोई सा मसला नहीं है, जिसको टाइम लग रहा है कोई सा इशू नहीं है। आज जो होमवर्क दूंगा वो बाद में दूंगा। आप लोगों को होमवर्क की जो अगर समझ में ना आई हो तो एक बार और बता देता हूं। जिसने भी अटेंडेंस लगाई है उसके नाम से एक डायरेक्टरी बना दी मैंने, उस डायरेक्टरी के अंदर वो अपना होमवर्क जो है वो अपलोड कर देगा और मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। और उसके अंदर असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 कर दीजिएगा। मैं भी आपको असाइनमेंट 1 करके दे रहा हूं, तो आप भी असाइनमेंट 1 करके उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो जो कल जो होमवर्क दिया था उसके लिए आपके पास 3-4 दिन का टाइम है, कोई इशू नहीं है। अब आज जो होमवर्क दे रहा हूं अगली क्लास से पहले या 3-4 दिन में जो है वो इसको कर दीजिएगा। 2 काम करें, एक तो ये है कि मैं आप लोगों को स्टॉक इमेजेस जो है मैं दे दूंगा, उन इमेजेस के पीछे अपने जो वीडियो जिसको के आपने पहले से ट्रिम किया है उस वीडियो को उस इमेज के पीछे ले जाएं, ठीक है। मैं आप लोगों को भेजूंगा जो स्टॉक इमेजेस हैं और उसके पीछे ले जाएं। वो कैसे आप करेंगे वो इंशाल्लाह मैं जो हूं वो आपको भेजूंगा और आप उसको जो है दोबारा से इस तरीके से जैसे मैंने आपके सामने किया ये हम कर सकते हैं। अच्छा, कैन यू रिपीट द पिक्चर अगेन? ओके, रिपीट द होमवर्क अगेन। अच्छा, होमवर्क यही है जो अभी आपको करके दिखाया ना। होमवर्क जो है वो आपके पास ये है कि एक इमेज है, ये इमेज है आपके पास और इस किस्म के इमेजेस होंगे। उन इमेजेस को मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं। उन इमेजेस को आपने जो है वीडियोस जो आपने पहले होमवर्क के अंदर जो वीडियोस जो है वो आपने ट्रिम की हैं, जो वीडियोस आपने क्रॉप की हैं, उनको मैं आपको इमेजेस दूंगा। उन इमेजेस को ट्रांसपेरेंट बना के उसको वीडियो के आगे लाके लगाना है एज इफ वीडियो विल लुक लाइक इट इज फ्रॉम अ फ्रेम, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये होमवर्क है, बड़ा आसान सा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में तो आप लोग जो है वो आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कोई नहीं कर रहे हैं तो आई प्रिज्यूम के आप लोगों को सब आता है। ठीक है, तो ये है सिलसिला। क्वेश्चन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो नाउ इज द टाइम। मेरे ख्याल में आज इसको यहीं तक रखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मजीद हम देख लेंगे। जाके कहते हैं तो आगे भी जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आज यहाँ तक रखते हैं। मेरे ख्याल में आज की चीजें काफी सारी जो है वो हमने देखी हैं, कवर की हैं। मीडिया जनरेटर्स बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह हम दोबारा से रिविजिट करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कीजिए भाई। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ मतलब मुझे भी फीडबैक नहीं मिलेगा कि किसको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये यासिर भाई, ये जो आपने कलर चेंज किया था हम पेंट में जाके, वो मैं ट्राई कर रहा था, तो उसमें आपने पहले जो जहाँ पे कलर चेंज करना है पहले आप वहां पे जाके क्लिक करेंगे, फिर
जो है वो फिल को लेना और फिर कलर डालना है, ये किस तरह? वो मैं ट्राई कर रहा हूँ, हो नहीं रहा वो। मैं अभी आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, एक बार और जरा सा स्क्रीन शेयरिंग पहले मैं कर लूं। ठीक है जी। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास जो है वो और भी कुछ इमेजेस आ गए हैं। देखें, अभी थोड़ी देर पहले तक नहीं थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये भी एक वॉल में टीवी है। ठीक, ये भी हमारे पास है, इसकी भी मैं आपको फाइल इंशाल्लाह दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे करना है? बड़ा आसान सा काम है। इसको राइट क्लिक, ओपन विद, कहाँ गया जी ओपन विद? मिल नहीं रहा। हाँ, ओपन विद पेंट। ठीक है जी, विंडोज का डिफॉल्ट प्रोग्राम है। ठीक, अब ये हमारे पास एक और फॉर एग्जांपल फाइल है। ठीक है, इसके अंदर मैंने फिल का बटन दबाया, ये आपके सामने देख रहे हैं, फिल विद कलर। ठीक, फिल का बटन दबाने के बाद मैंने इसमें कोई कलर, मेरा जो दिल चाहे वो कलर में ले लूं। कोशिश ये करें कि इस इमेज में जो कलर ना हो वो आप जो है वो सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में ग्रीन नहीं है। ठीक है, तो मैं ग्रीन ले लेता हूं। ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया। ठीक, इसको मैंने ग्रीन करके फाइल के अंदर, ताकि मैं स्टॉक इमेज को खराब ना करूं, मैं इसको फाइल सेव एज करके और जनाब आली इसको टीवी ऑन द वॉल। ठीक, ये मैंने सेव कर दिया। समझ में आ गई बात? कोई इशू तो नहीं है? नहीं, इसमें वो मैं जो कर रहा हूँ ना, तो इसमें वो डॉट डॉट से आ रहे हैं, शायद वो जो ब्रश का साइज वगैरह तो नहीं इसमें चेंज करना नहीं होता? नहीं नहीं, आप फिल कर रहे हैं लेकिन डॉट डॉट आ रहे हैं, है ना? जी हाँ जी। हाँ, वेरी गुड। चलें जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसीलिए उस इमेज के ऊपर काम करें जो कि मैं आपको दूं, तो जिंदगी आसान होगी थोड़ी सी। ये हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम हो क्या रहा है। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ से जाता हूँ। इसी इमेज को जो अभी मैंने उठाया, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और इसको मैं कर लूं ओपन विद पेंट, तो ये प्रॉब्लम जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि अगर देखें, अगर तो होगा स्मूथ, ये यहां से लेके यहां तक, सॉरी ये यहां से लेके यहां तक इंतहाई स्मूथ कलर है ये, इस वजह से फिल जो है वो एक बारी में हो रहा है। ठीक, अगर मैं फिल का बटन दबाऊं और ये कलर जो आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, यहां पे मैं इसको रेड करने की कोशिश करूं, तो ये जो डॉट डॉट की बातें कर रहे थे ना, ये हो रहा है इस वक्त, लेकिन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, बिकॉज ये बहुत हाउ डू आई से छोटा हुआ है। ये आप देखिए, मैं जो फिल कर रहा हूँ बहुत छोटे छोटे डॉट्स हैं जो कि आ रहे हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि ये कलर ही एक नहीं है। अगर कलर एक नहीं होगा तो वो जो है फिल नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं बात को? अगर कलर मैं जो हूं वो अब इसका जो जो दूसरा इफेक्ट है वो मैं आपको करके दिखा दूं कि अगर मैं कहता हूं सॉलिड कलर फिल हो और उसके बाद मैं यहाँ पे चीजें बनाता हूं, तब तो वो जबरदस्त किस्म की फिल हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये कुछ मेरे पास है, अगर मैं इसको फिल करूं और मैं कहूं कि भाई ग्रीन कलर कर दो, तो चूंकि ये पूरा का पूरा एक कलर है, ये फिल हो जाएगा। यहाँ पे पीछे हो ही रहा है, अगर आपके पास कोई ऐसा इमेज हो जिसके अंदर के इस तरीके से, तो ये नहीं फिल होगा। यहां से यहां तक देखें, ये देखें जबरदस्त, कंट्रोल जी, देखें आप, ये ब्लैक है, यहाँ पे ये ग्रे का शेड है, यहाँ पे ये कोई और शेड है। इसको मैं फिल करता हूं तो जहां जहां ब्लैक है वो तो फिल हो गया। ये यहाँ ग्रे का शेड स्टार्ट हुआ, यहाँ थोड़ा सा और स्टेट, तो ये कुछ और है। अब मैं ग्रे को कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, यहाँ ये कलर जो है वो चेंज हो रहा है। इसकी जो जो कलर है वो ये सेम नहीं है, कलर जो है वो मुख्तलिफ है। मैं यहाँ पे करूंगा तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये ब्लैक नहीं है। ये हमें लग रहा है, हमारी नेकेड आई को लग रहा है कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है। ये ग्रे के अलग अलग शेड्स हैं सारे, ये ब्लैक नहीं है पूरा, ये ब्लैक के अलग अलग शेड्स हैं। जो शेड उसको मिलेंगे सर उसको आप फिल करेगा जी। ये जो आप टीवी को कलर कर रहे हैं, ये फिर से आप समझा दें प्लीज। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं, सवाल ये था हमारे पास कि किसी इमेज को अगर मैं यहाँ पे इसको फिल करता हूं, ये मैंने फिल कर रहा हूं ना ऑरेंज कलर, तो ये पूरा का पूरा ऑरेंज आ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूं ये इसके बॉर्डर के ऊपर ग्रीन या व्हाटएवर जो भी कलर, तो ये पूरा का पूरा नहीं आ रहा। उसकी रीजन समझा रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि फिल इफेक्ट इस तरीके से काम करता है, अगर जो जिस चीज को आप फिल करने जा रहे हैं वो सेम कलर का, यहां से यहां तक मैं करता हूं, ग्रीन जितना था वो फिल हो गया। अगर मैं इसको यहाँ फिल कर रहा हूं तो ये छोटा सा हो रहा है। क्यों? बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट शेड ऑफ ब्लैक, दिस इज नॉट ब्लैक। हमें लग रहा है ये ब्लैक है लेकिन ये ब्लैक नहीं है। ओके, थैंक यू।
अच्छा भाई, म्यूट रखें तो अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो ये जो है वो चीज है। अच्छा, इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको अब तक भी अगर समझ में नहीं आई है तो उसको छोड़ दें, कोई ऐसा मसला नहीं है, और आप जो है उसको बाद में कर सकते हैं। मैं इमीडिएटली इस आज की क्लास के बाद ये जो लर्न वेगस प्रो है इसकी फोल्डर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कुछ लोग जो है वो ओल्ड टीवी पे काम कर लें, कुछ लोग जो हैं वो इस वाले इमेज पे काम कर लें, ये जो वॉल के ऊपर टीवी लगा हुआ है। कुछ लोग जिनको ज्यादा कुछ शौक है वो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा इमेज है, ये आप देख रहे हैं, बड़ा अच्छा सा इमेज है। यहाँ पे अपना टीवी बना लें, पहले एक टीवी बनाए, उसके अंदर उसके पीछे मुदस्सिर भाई को ले आइए। जिसको ज्यादा शौक है वो ये कर ले, जिसको इससे भी ज्यादा शौक है तो वो मुदस्सिर भाई को इस तरीके से ले आए कि उनकी जो पिक्चर है वो इस टीवी के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, एडवांस टॉपिक है, पढ़ाया नहीं है, टेंशन ना लें अगर ना समझ में आए तो। लेकिन वो जो इमेज है, वो जो वीडियो है, वो थोड़ी सी राइट साइड होके और टिल्ट होके एक साइड से, जैसे कि हम वीडियो देख रहे हो, वो वैसे नजर आएगी। ठीक है जी। तो आप लोगों का क्वेश्चन या आप लोगों का जो हाउ डू आई से असाइनमेंट हुआ वो क्या हुआ कि आप लोगों ने एक इमेज है, उस इमेज को क्रॉप करना है, पहले ट्रांसपेरेंट बनाना है। उसको ट्रांसपेरेंट बनाने के बाद आपकी जो वीडियो है, जो पहले असाइनमेंट में आपने वीडियो जिसको क्रॉप किया, उस वीडियो को आपने उस इमेज के पीछे लेके जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? असाइनमेंट सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है जी, प्लेजेंट भी लग रही है। ठीक है जी। अब्दुल्ला, आपने रेज हैंड किया है, प्लीज बताइए, अनम्यूट कीजिए माइक, क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल था कि सर जो वीडियो जो होती हैं मुख्तलिफ वीडियोस, तो वहाँ सर उनका जो क्लिप जो होता है सर वो कट कैसे कैसे करना है, कट वगैरह सब कुछ? जो वीडियो है उसको कट कैसे करना है? सर क्लिप जो होती है ना वीडियो की, वो कट करके इसको यहाँ लेके आना, क्लिप जो होती है उसकी। हाँ हाँ सर वो कैसे करना है? अच्छा, आप पहले आपकी कौन सी क्लास है? सर सर मैं पहली क्लास से आ रहा हूँ। आप पहली क्लास में भी थे, दूसरी क्लास में भी थे, ये आपकी तीसरी क्लास है? यस सर। तो वो तो मैंने पढ़ाया था ना भाई, मेरे ख्याल में शायद पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा दिया था ये कि वीडियो को कैसे कट करना है। ऐसा ही है ना, पढ़ाया था ना या नहीं? सर नहीं सर, सर दूसरी जो वीडियो ना जिनके पास होती है सर वीडियो, वहां से उनकी परमिशन लेकर उसको जो उसकी जो क्लिप जो है सर वो कैसे लेके आनी है? यार मेरे नहीं समझ में आ रहा आपका क्वेश्चन। कहाँ है वो वीडियो, किस जगह है फॉर एग्जांपल? सर फॉर YouTube पे? एग्जांपल सर यूट्यूब से हो जाए सर, भी क्या और वेबसाइट से हो जाए, वहां से जो है। किसी भी वेबसाइट से आपको वीडियो डाउनलोड करनी है, उसके तरीके हैं। यूट्यूब से अगर करनी है तो उसके अलग तरीके हैं, फेसबुक से अगर करनी है, फेसबुक किसी पेज से, उसके अलग तरीके हैं। कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर वीडियो है, आप उसको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर लिया आपने, ये तो मतलब ये तो मसला हमारा हो गया सॉल्व कि वीडियो आ गई हमारे पास, इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको वेगस में कैसे लेके आना, ये आपका क्वेश्चन है? यस सर। अच्छा, तो ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, अभी आपके सामने भी मैंने 3-4 बार ये काम किया है। देखिए, लेट्स से ये एक बर्ड की वीडियो है, एक लैंडस्केप की वीडियो है, एक ग्रास की वीडियो है। ठीक है, ये मैंने वेगस ऑन किया, कंट्रोल एन न्यू करते हैं जनाब, सब कुछ जो हुआ सब कुछ खत्म कर देते हैं। ये न्यू किया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप जो है ये डिफॉल्ट के अंदर प्रोजेक्ट मीडिया इस तरीके से खुलता है। आप एक्सप्लोरर पे जाएं, एक्सप्लोरर से इसको, ये 3 वीडियो सिलेक्टेड है, इनको सेलेक्ट किया, ड्रैग किया, वेगस के आइकॉन के ऊपर आए और यहाँ पे आके ड्रॉप कर दिया मीडिया, जो प्रोजेक्ट मीडिया इसके अंदर। दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट टाइमलाइन पे ड्रॉप कर दें तो देखिए इस तरीके से तीनों वीडियो आ जाएंगी, या आप यहाँ पे ड्रॉप कर दें, ये आपके सामने आ गई। अब आप एक एक करके वीडियो को यहाँ से, वीडियो जो आपकी है प्रोजेक्ट मीडिया, वहां से लेके आए, उसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रॉप कर दें, ये आपके सामने वीडियो आ गई। अभी ये तो चला के दिखाई थी, ये वाली भी देख लेते हैं। ये देखिए आप, ये ग्रास की वीडियो है, दैट्स इट, ग्रास है। इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे लैंडस्केप की वीडियो है, लैंडस्केप की वीडियो में पहले लेके आ गया। ये जनाब वाली मेरे पास लैंडस्केप की वीडियो आ गई, ये देखिए आप,
ये लैंडस्केप से ग्रास जो है वो एक ट्रांजिशन हो गई। क्यों? क्योंकि ओवरलैप कर रहा था, दोबारा से और ओवरलैप कर लेते हैं। अगर ऑडियो ना हो तो ओवरलैप बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए बर्ड से ग्रास लैंडस्केप के ऊपर किस तरीके से कितना अच्छा खूबसूरत सा ट्रांजिशन हुआ, ये देख रहे हैं आप। तो ये तमाम चीजें जो है वो आपको मतलब पहले बताई थी। ओके सर। प्रॉब्लम सॉल्व, समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। आप जब करेंगे ना ये सब चीजें प्रैक्टिकली तो ज्यादा समझ में आएगा। हाउ डू यू ब्रिंग अ वीडियो फ्रॉम यूट्यूब इनटू वेगस प्रो। अच्छा देखे भाई, अच्छा क्लास का टाइम जो है ना वो खत्म हो गया है। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। असाइनमेंट मैंने बता दिया आप लोगों को। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो करें, नहीं तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ, रऊफ अभी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। अच्छा जो अगर जाना चाहे तो क्लास खत्म हो गई है, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह आपको ये बात बता देता हूँ कैसे करते हैं। बड़ी डिमांड आ रही है यूट्यूब की, तो बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत सारे तरीके हैं। आसान तरीन तरीका जो है वो ये है वलकुम। अच्छा आसान तरीन तरीका जो है वो ये है कि किसी भी यूट्यूब की वीडियो पे जाएं, ठीक। अभी आप मेरे सामने आप हैं, ये आप देख लीजिए, ये आप youtube.com फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ। अल्तुरुल गाजी इसको छोड़ देते हैं, ये पता नहीं क्या हो रहा है भाई, कहां से ऐसे। अच्छा Lenovo YT, लेट्स से ये एक वीडियो, ठीक है। YouTube की कोई भी वीडियो हो, कोई भी In my वीडियो हो, previous review of the Lenovo कोई भी YouTube की वीडियो हो, उसको कैसे डाउनलोड करना है उसका ये तरीका है। यहाँ पे आइए, ये वीडियो चल रही है, सब कुछ सही है। यहाँ पे आइए, आसान वाला तरीका है, और बहुत सारे तरीके हैं। वीडियो डाउनलोड, वीडियो डाउनलोड, youtube.com, ठीक। इसको कर दिया एंटर, दैट्स इट। ये आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा। वो वेबसाइट जो है वो आपसे पूछेगी कि आपने किस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करना है, ठीक। ये वीडियो है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए जनाब, आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। MP4 है, 720p क्वालिटी। अब ये तो आपको पता है जिसने क्लास ली थी कि 720p क्या है, 360p क्या है, WebM टाइनी है। अच्छा ये देखिए आप, ये वीडियोस हैं, ये सिर्फ ऑडियो है, ये वीडियो है विदाउट ऑडियो ट्रैक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ इसकी MP3 लेके आएगा 256 kbps के ऊपर। ऑफ कोर्स ये हमें नहीं चाहिए, तो वीडियो सबसे जो हाईएस्ट हो उस पे डाउनलोड कर लें। MP4 है आपके पास, 720p हाईएस्ट है, यहां से आप डाउनलोड कर लें तो ये जनाब डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ये वीडियो मेरे पास आ गई। ये वीडियो 27 MB की मेरे पास डाउनलोड हो रही है। मैं बैक करता हूं, एक चीज आप लोगों को दिखा दूं कि जब हम वीडियोस In को my डाउनलोड previous करते हैं तो उसके अंदर क्या इश्यू होता है। हाँ ये देखें आप, ये इसकी जो वीडियो है ये 720p की नहीं है, इसकी वीडियो 2K के ऊपर, 4K के ऊपर जो है वो 2160p के ऊपर 4K की वीडियो है इस बंदे की। यानी ये जो काम कर रहा है ना, ये हाईएस्ट जो रेजोल्यूशन आज के दौर की जो चल रही है, ये 4K के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपको मैक्सिमम क्या दे रहा है, 720p। 720p इज HD क्वालिटी, ऑफ कोर्स आप यानी उसको वो कर रहे हैं, 27 MB की फाइल वो बनी। ये अगर मैं 4K के अंदर करूंगा तो ये बहुत बड़ी फाइल होगी, ठीक है। 4 मिनट की क्लिप है, ये भी बहुत बड़ी होगी। अब जनाब ये आपके पास आपकी वीडियो आ गई, कहाँ आ गई, ये डाउनलोड्स में आ गई। इस वीडियो को वेगस में कैसे लेके आना है, ये वेगस है। लेट्स से एक न्यू प्रोजेक्ट कर लेते हैं फिर से, और ये ड्रैग किया, वेगस के आइकॉन के ऊपर रखा, वेगस के आइकॉन के ऊपर यहाँ टाइमलाइन पे लाके रख दिया। ये मेरे पास आ गई ऑडियो ट्रैक और वीडियो ट्रैक, ये पूरा का पूरा आ गया। मैं इसका वीडियो ट्रैक हटाऊं, अपनी आवाज इसके अंदर रिकॉर्ड करवा लूं, दैट्स इट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और उसके साथ जो कुछ भी करना चाहूं वो मैं कर लूं। वलकुम। हाँ भाई, और कोई क्वेश्चन। सर हाउ डू वी सेपरेट द वीडियो फ्रॉम ऑडियो इन वेगस प्रो। अच्छा, जो ये सवाल आप कर रही हैं, आपकी कौन सी क्लास है, सबसे पहले ये बताइए, लिख के बताइए, अनम्यूट करके बताइए। नहीं 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 नहीं, मैं ये जो पढ़ा रहा हूं आपको, ये कोर्स, इस कोर्स की कौन सी क्लास है। आप पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, जल्दी बताइए। थर्ड क्लास है, तो फिर ये तो मैंने आपको सिखाया था ना कि ये आपने इस वीडियो और ऑडियो को जो है वो, अगर तो सिर्फ ऑडियो को खत्म करना है तो यहाँ म्यूट बता, आज भी बताया था वैसे। ये आप सिर्फ और सिर्फ इसको जो है म्यूट कर दीजिए, तो अब ये वीडियो नहीं रही, ये ऑडियो नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ वीडियो है, ठीक है। अब मैं वीडियो इसके पीछे कुछ भी लगा लूं,
इसको मैं अनम्यूट कर Just दूं use तो a जो भी Phillips ये head बातें कर रहा screwdriver है to वो remove आप the सुन 11 रहे screws हैं। underneath. ठीक, अच्छा और क्या ऑप्शन हो सकता है? मैं इसको क्लिक करूं और यू का बटन दबा दूं। अच्छा ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूं, ये कह क्या रहा हूं मैं अगर यू का बटन दबा दूं इस वक्त तो ये अनग्रुप हो गई। अब ये वीडियो और ऑडियो बिल्कुल अलग अलग हो गई। ये ऑडियो ट्रैक, ये वीडियो ट्रैक जो है, ऑडियो ट्रैक बिल्कुल अलग हो गया, ये वीडियो ट्रैक बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? कंट्रोल जी कर रहा हूं मैं, ताकि जैसे जहां से शुरू किया था वो हम कर लें। जनाब ऐसे था, ये अनग्रुप किया था इसको, ये अब ग्रुप है। अब ये दोनों एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं, नहीं तो नहीं होंगे। इस ट्रैक के ऊपर राइट क्लिक करें, डिलीट ट्रैक कर दें, खत्म हो गई बात। तो आपका जो सवाल था वो ये था कि किस तरीके से ऑडियो और वीडियो को अलग कर सकते हैं, सेपरेट वीडियो फ्रॉम द ऑडियो इन वेगस प्रो। तो ये मैंने आपके सामने बता दिया। आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई भी क्वेश्चन? गुड गुड गुड। हाँ भाई, और किसी का कोई भी क्वेश्चन प्लीज? होमवर्क करने में किसी को कोई दुश्वारी है? कोई प्रॉब्लम है? वेगस किसने नहीं इंस्टॉल किया? किसने अब तक इंस्टॉल नहीं किया? एक कोई बंदा था जिसने कहा था वेगस नहीं इंस्टॉल हुआ, वो आ जाए भाई। वेगस किसने कहा था कि इंस्टॉल नहीं हुआ? कोई है जिसने कहा था वेगस इंस्टॉल नहीं हुआ? जल्दी से बताएं। आपका वेगस इंस्टॉल है? कोई रेज हैंड कर दीजिए जिसका वेगस इंस्टॉल नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, ओके सर, बेटर समवन शेयर द क्रैक वीडियो डाउनलोडर इन द ग्रुप। वो बता तो दिया वीडियो डाउनलोडर का तरीका, तो मतलब क्रैक की जरूरत ही नहीं है, वो तो नॉर्मल मिलती हैं वीडियोस। अच्छा अब्दुल्ला काशिफ, आपका वेगस डाउनलोड है या नहीं? अच्छा जी, तो नो, चलें जी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हम जो है वो इसको खत्म करते हैं। और आप अब्दुल्ला, आप जो है वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपको मीटिंग आईडी भेजता हूँ। हम लोग जो है वो मीटिंग में कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि आपका जो वेगस है उसको इंस्टॉल करवा दिया जाए अभी हाथ के हाथ। ठीक है, जल्दी से। ओके ओके भाई, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप तमाम लोग होमवर्क कीजिए इंशाल्लाह। क्लास आज की खत्म हो गई है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।